अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू फूड डायरीज़। मैं हूँ ज़ारनक सिद्वा, आपके सामने हाज़िर एक और नए एपिसोड के साथ, मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। हमेशा कुछ मीठा तो होता ही हमारे शो पे। पहले बता देती हूँ क्या है। आज सिर्फ 2 अज्जा के साथ केक है, ठीक है। एक बना के आपके लिए लेके आई हूँ ताकि आपको काट के हम दिखा सकें डेकोरेट करके। सिर्फ चॉकलेट एंड क्रीम से तो सिर्फ गनाश बनता है, राइट। हम आज गनाश केक बनाएंगे। इसमें कोई बेकिंग नहीं है, कुछ नहीं है, बस चूल्हे पे मिक्स करिए। गनाश जब बन जाए उसको किसी टिन में सेट कर लीजिए और उसके बाद इसको दूसरे दिन आप निकालिए फ्रूट के साथ, किसी सॉस के साथ, या कोको पाउडर छिड़क दें या आइसिंग शुगर छिड़क दें, वॉट एवर यू लाइक टू डू। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है, लेकिन एक दिन पहले बनाना बहुत ज़रूरी है। सो इसमें जाएगा 500 ग्राम डार्क कुकिंग चॉकलेट, ये डार्क कुकिंग चॉकलेट गया। फिर इसमें जाएगा 250 मिलीलीटर्स क्रीम, ठीक है। दैट्स इट। अच्छा, आपको इसको चूल्हे पे हल्की आंच पे पिघलने के लिए रख देना है। अगर आपको इसको मिल्क चॉकलेट के साथ बनाना है आप कर सकते हैं, वाइट चॉकलेट के साथ बनाना है कर सकते हैं। तो इसी क्वांटिटी में छोटा एक 6 इंच का टिन बन जाएगा। बहुत पतला, बहुत बड़ा टिन लेंगे तो बहुत पतला केक बनेगा। वी डोंट वांट अ वेरी पतला केक, वो पाई टाइप लगेगा। ये भी वांट के ऊंचा लगे, लाइक अ केक स्लाइस, ठीक है। तो इसीलिए आप छोटा टिन लीजिएगा, 5 इंच 6 इंच इस तरह का। और क्रीम जो है वो मैंने टेट्रा पैक वाली क्रीम ली है, नॉट विपिंग क्रीम, नॉट डेयरी क्रीम, ये याद रखिएगा, डेयरी से नहीं ली है ये। इसको आपने हल्की आंच पे पिघलने के लिए रख देना है। एंड फॉर दैट चॉकलेट को आपको अच्छी तरह चॉप करना है, ये बहुत ज़रूरी है। पूरा एक ब्लॉक चॉकलेट का नहीं रख दीजिएगा, वो क्रीम बॉयल हो जाएगी और चॉकलेट पिघलेगी नहीं। बस ये आपको करना है। मैं आपको दिखाती हूँ जो मैं बना के लेके आई हूँ। ये देखें, ये ऐसे बनेगा। जब ये बिल्कुल सेट हो जाएगा तो ये इस तरह का बनेगा। अब इसको हमने थोड़ा सा ठंडा करके इसको हमने अच्छे एक बड़े से शार्प नाइफ से, जिसको पानी में हमने, गर्म पानी में हमने उसको थोड़ा डैम्प करना है और फिर उसको काटना है हर स्लाइस को, ठीक है। फिर जो भी फ्रेश फ्रूट हो उस वक्त, मैंगोज़ हो सीज़न में, स्ट्रॉबेरीज़ हो, अभी पीच है तो मैं पीच के स्लाइसेस करके लेके आई हूँ और उसके साथ हम इसको सर्व करेंगे। ऊपर हम डस्ट कर देंगे कोको पाउडर, बिकॉज ये चॉकलेट जो मैं यूज़ कर रही हूँ डार्क कुकिंग चॉकलेट थोड़ी सी कड़वी है, ठीक है, सेमी स्वीट होती है ना, तो कोको पाउडर या आइसिंग शुगर सही जाता है इसके साथ। अच्छा, अगर आप इसी तरह एक ही केक में 3 डिफरेंट चॉकलेट्स यूज़ करना चाहते हैं तो क्रीम को अलग से हीट कर लीजिएगा। छोटे छोटे बोल्स में 100-100 ग्राम डार्क मिल्क और वाइट चॉकलेट रख दीजिएगा, उसमें उसको डाल दीजिएगा। और फिर आप करिए इस तरह कि आप एक टिन में नीचे डार्क चॉकलेट पहले रख दीजिए, उसको सेट होने दीजिए 4-6 घंटे, फिर निकालिए, फिर उसके ऊपर आप मिल्क चॉकलेट का लेयर डाल दीजिए, फिर उसको सेट होने दीजिए। उसके बाद उसके ऊपर वाइट चॉकलेट का लेयर, तो 3 लेयर केक आपका हो जाएगा, 3 चॉकलेट का केक। पतले पतले स्लाइसेस इसके काटिएगा, इसलिए कि बहुत ज़्यादा ये डेकेडेंट और हैवी होता है ना, सिर्फ ये गनाश है। अच्छा, मेरा टिन अगर कोई मुझे दे दे तो मैं उसमें बना के इसको रख दूँ, फिर इसको हम फ्रिज में रख देंगे। दैट्स इट। और कुछ नहीं है, ना अवन है ना कुछ भी, है ही नहीं कुछ भी। ये देखें, ये हो गया है, ये बिल्कुल हार्ड है अभी, ठीक है, ये हार्ड हो गया है गनाश। इसको हम थोड़ी देर के लिए बाहर ही छोड़ देंगे और उसके बाद फिर हम इसको काटेंगे ताकि ये आराम से हम इसको काट सकें। मगर ये ओवरनाइट ठंडा करना बहुत ज़रूरी है। इसमें कुछ नहीं है, मक्खन भी नहीं है, ये लिटरली 2 अज्जा का केक है। देखें, दिस इज़ व्हाट इज़ गोइंग टू सेट एंड बिकम योर गनाश केक लाइक दिस। दैट्स इट, वेरी सिंपल। ओके, अच्छा ठीक है, ये एक चीज़ हो गई। अब आप लोगों को मुझे बताना है, एक मैसेज है काउंसिल फॉर पाम ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ जो हैं उसकी तरफ से, ठीक है। पाम ऑयल जो है वो 17 मेजर ऑयल्स में से एक है और रिकग्नाइज्ड बाय WHO ऑल्सो। बैलेंस्ड कंपोजिशन उसमें 50% सैचुरेटेड और 50% अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स का होता है। पाम ऑयल इज़ वाइडली यूज्ड इन कुकिंग, इसलिए कि उसका हायर अनसैचुरेशन का एक रेशियो होता है, ठीक है, और वो कोलेस्ट्रॉल को भी रेज नहीं करता है जैसे कि ऑलिव ऑयल भी है। अच्छा, ये देखें, जो भी टिन आप यूज़ करें, मैंने जो कौन सा टिन यूज़ किया है, स्प्रिंग फॉर्म वाला टिन, जिसका ये लूज बॉटम होता है, जिसका ये क्लिप है। इसको खोलेंगे हम तो नीचे से ये बेस अलग हो जाएगा, आराम से केक आप निकाल सकोगे। नहीं है तो इस तरह का कोई टिन ले लीजिएगा जिसमें आप पेपर पूरा ऐसे लगाएंगे ताकि आप जब ये सेट हो जाएगा तो पूरा का पूरा पेपर के साथ निकाल के आप उसके स्लाइसेस काट सकोगे। तो चूंकि मुझे शर्जील ने अभी दे दिया है ये, तो मैं इसमें निकाल देना चाह रही हूँ, ठीक है। बस
दैट्स इट, कुछ नहीं है इसमें, कुछ भी नहीं है, बच्चे भी बना सकते हैं। मगर इस चीज़ को, बिकॉज ये इतना ज़्यादा सिर्फ गनैश ही है केक, इसको किसी चीज़ के साथ आपको पेयर करना बहुत ज़रूरी है। कोई क्रम्बल बना दें, या कोई आप इसके साथ फ्रूट रख दें, या कोई फ्रूट का सॉस रख दें, या क्रीम रख दें, कुछ भी, बट इसके साथ कुछ अकम्पनीमेंट होना चाहिए, वरना ये बहुत ज़्यादा वो खाया नहीं जाएगा। अच्छी तरह टिन में से पूरा निकाल के आप रखिए। दैट्स इट, हो गया। अब आपने इसको टैप कर देना है थोड़ा सा, ताकि ये यूनिफॉर्म हो जाए, और इसको आपको फ्रिज में रख देना है। कोई भी चीज़ चूल्हे पे से निकाल के टिन में अगर रखी है, फ़ौरन फ्रिज में नहीं रखिएगा, इसको रूम टेम्परेचर पे आने दीजिएगा एटलीस्ट 1 घंटा। उसके बाद आप इसको क्लिंग लगा के या फॉइल लगा के फ्रिज में रख दीजिएगा। दूसरे दिन आप इसको काट के एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके साथ अगर आप कोई स्पंज करना चाहते हैं, तो आपने अगर ब्राउनी बेक की है, या आपने कोई चॉकलेट का स्पंज केक बेक किया है, इसी टिन में इसी साइज़ में करिएगा। जब वो बिल्कुल ठंडा हो जाए तो फिर इसके ऊपर ये डालिएगा, ठीक है। तो ऐसे लगेगा कि बिल्कुल आप कोई चॉकलेट मूस केक खा रहे हैं। इसमें कोई वैसे अलग से हमने क्रीम वगैरह नहीं डाला है, व्हिपिंग क्रीम, लेकिन इसकी बहुत मज़े का टेस्ट आएगा। ट्राई करके आप देखिएगा, बहुत ही सिंपल है। 500 ग्राम चॉकलेट और 250 मिलीलीटर्स क्रीम, दैट्स इट। अच्छा जी, ये हमारा हो गया। अब नेक्स्ट रेसिपी पे हम आएंगे, लेकिन एक छोटी सी ब्रेक के बाद हम बनाएंगे बीफ के साथ छोटे छोटे बर्गर्स, और वो हम रखेंगे स्लाइडर्स के डबल रोटी में। अब ये डबल रोटी दिखा दीजिएगा। ये वो छोटे छोटे बन्स इस तरह के होते हैं जो जुड़े हुए आपको मिलते हैं, तो मैंने उसको इस तरह अलग कर दिया है, ठीक है। ये ओके, इस तरह के। चलिए, तो ऐसे करते हैं, एक ब्रेक ले लेते हैं, क्लीन अप करते हैं, वापस आते हैं, उसके बाद फिर हम बीफ स्लाइडर्स बनाना आपको सिखाएंगे। स्टे ट्यून्ड एंड कीप वाचिंग आवर शो ऑन मसाला टीवी। 2 ingredient cake. अज्जा chopped dark chocolate 500 ग्राम, क्रीम 250 मिलीलीटर, कोको पाउडर छिड़कने के लिए। जी, वेलकम बैक। आप देख रहे हैं फूड डायरीज, और यहाँ मेरे पास ग्राउंड बीफ है, यानी कि बीफ का कीमा। आपको पता है कि मैं हाथ से नहीं मिक्स करती हूँ, इसी तरह मैं फूड प्रोसेसर में डाल देती हूँ, इससे बहुत ही बेहतरीन हो जाता है। अच्छा, यहाँ मेरे पास है पार्सली, ठीक है। धनिया डाल सकते हैं इफ़ यू डोंट हैव पार्सली। पार्सली का एक अलग मुख्तलिफ ही अच्छा सा टेस्ट होता है। इसमें हम नमक शामिल करेंगे, कुटी हुई काली मिर्चें डालेंगे, पेपरिका का पाउडर डालेंगे, ठीक है, देसी मसाले से हट के ज़रा। और ये है मेरे पास, पहले तो मैं इसका चमचा साफ़ कर लूँ। मेरे पास है लहसुन का पाउडर, सो ये लहसुन का पाउडर इसमें जाएगा। आई प्रेफर दिस एट टाइम्स टू क्या कहते हैं, चॉप किया हुआ लहसुन। अब इसमें हम डालेंगे वुस्टरशायर सॉस। जब भी आप कीमे की कोई चीज़ बनाएं, बीफ की स्पेशली स्टेक बनाएं या ऐसी कोई चीज़ बनाएं ना, तो उसमें हमेशा ये वुस्टरशायर सॉस डाल के देखिएगा। इसको वुसेस्टरशायर लिखा जाता है, वुस्टर सॉस भी कहा जाता है। इसको डाल के देखिएगा, और HP सॉस भी डाल के आप देख सकते हैं। इससे टेस्ट जो गोश्त का है वो उभर के निकलता है। आप बना के ट्राई करके एक दफ़ा देख लीजिएगा। सो इसमें हमने बीफ के कीमे के साथ नमक, काली मिर्चें, लहसुन का पाउडर, पेपरिका, वुस्टरशायर सॉस और पार्सली डाल दिया है। अब घुमा देते हैं। डन। इसके हम छोटे छोटे पैटी बना देंगे, ठीक है। ओके, ये कर देंगे हम। राबिया हैं कराची से, उनसे बात करते हैं। तब तक हेलो 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 आपी, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? आपकी तरह अच्छी। मैंने कहा पहले आज मैं बोल ही दूं, आप बोलें उससे पहले। मैं हमेशा की तरह अच्छी और प्यारी और बेहद खुश। बहुत अच्छी बात है, आप खुद ही खुश रहती हैं तो सबको जी, आप हम खुश रहेंगे तो हम दूसरों को भी रखेंगे ना। हाँ, क्या बात की जी, बिल्कुल सही। और मैं देख रही हूँ आप बीफ स्लाइडर बना रही है, बहुत बहुत यम्मी लग रहा है। देखकर ही मुंह में पानी आ गया। मैं फौरन ट्राई करूंगी कल ही। ओके, ग्रेट, ज़रूर बनाइएगा,
ठीक है। माशाल्लाह माशाल्लाह, आपकी रेसिपी अब मुझे बहुत ज्यादा पसंद है और आप भी माशाल्लाह बहुत ज्यादा प्यारी लग रही है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी तरह हमारा शो देखते रहिए, हमारी और रेसिपीज ट्राई आप करते सुनिए ना, अभी ड्रिंक्स बनाना भी सिखाइए ना, न्यू न्यू यूनिक टाइप की घर में जो आई हुई बस है ना। एक शो करने जा रहे हैं जिसमें हम ड्रिंक बनाएंगे, आप देखिएगा जरा। जी जी, मुझे ना जैसे ड्रिंक्स का बहुत शौक है, मैं पीती हूँ। ओके ठीक है, अभी गर्मी है ना, कुछ ना कुछ जरूर करेंगे, डोंट वरी। जी जी, बस यूनिक यूनिक बनाइएगा। आप साथ रहिए, हमारे जुड़े रहिए और देखते रहिए हमारा चैनल, ठीक है। जी जी, शुक्रिया शुक्रिया। ओके, थैंक यू सो मच। ओके, जितने बन्स हो उतने आप बना दीजिएगा। अगर ये 9 हैं तो हम 9 छोटे छोटे पैटी बना देंगे, तेल में इनको हम फ्राई कर देंगे। इसके बाद जब ये बिल्कुल डन दोनों तरफ से हो जाएंगे, फ्रिज में मेरे पास चीज़ के स्लाइसेस रखे हैं, चीज़ के स्लाइसेस उसके ऊपर मेल्ट कर देंगे। फिर ये जो नीचे का बेस है उसके ऊपर वो पैटी सारे रख देंगे, उसके ऊपर चीज़, और फिर यहाँ मेरे पास तुलसी है, टमाटर है, सलाद के पत्ते हैं, ये सब कुछ जाएगा। और इसके साथ एक बहुत मज़े का सॉस जाएगा। अब सॉस के लिए जो मेरे पास चीज़ें हैं उसमें मेयोनीज़ है, केचप है, डिजॉन मस्टर्ड है, डिजॉन नहीं हो तो रेगुलर येलो वाला मस्टर्ड, पेपरिका का पाउडर है, लेमन जूस है और लहसुन है। तो ये सारी चीज़ें भी हम डाल देते हैं एक बोल में, सही है। सो मेयोनीज़, आप इसको ब्रेड पे भी लगा सकते हैं, साइड में भी आप इसको एज अ सॉस भी रख सकते हैं। फिर इसमें जाएगा केचप, आप इसको थोड़ा सा स्पाइसी करना चाहें तो आप इसमें चिली गार्लिक सॉस डाल सकते हैं, इसमें आप श्रीराचा सॉस डाल सकते हैं, कोई चिली सॉस डाल सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक। इन सारी चीज़ों के साथ आप वेरिएशंस करते जाइए, कर सकते हैं। ये है डिजॉन मस्टर्ड, थोड़ा सा पंजेंट होता है, डिफरेंट एक टेस्ट होता है डिजॉन मस्टर्ड का। नहीं डालना है नहीं डालिएगा, नहीं है तो कोई बात नहीं, परेशान नहीं होइएगा कि जाके लाना है। मेरे पास थी ये चीज़ तो मैंने इस्तेमाल की। लहसुन का पाउडर, थोड़ा सा नमक, बिकॉज ऑलरेडी हमने नमक उसमें भी डाल दिया है, और ये सॉसेस जो हम यूज़ करते हैं उसमें नमक होता है। कुटी हुई काली मिर्चें थोड़ी सी, पेपरिका का पाउडर, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा हम लाल मिर्चों का पाउडर ही हर चीज़ में डालें, और लेमन जूस। दैट्स इट, बस ये हो गया। अब आप इस सॉस को मिक्स कर दीजिए। पेपरिका का पाउडर है, लेमन जूस है, डिजॉन मस्टर्ड है, मेयोनीज़, केचप, रेडीमेड आपको मिल जाते हैं बॉटल्स में सारे ये सॉसेस वगैरह, कोई ज़रूरत नहीं है ख़रीदने की। घर में जो चीज़ें हैं उन्हीं को मिक्स कर दीजिए। कभी कुछ नहीं हो ना, सबके घर में केचप होता है, सबके घर में मेयोनीज़ होती है, उसको मिक्स कर दीजिए, बहुत ही बेहतरीन वो सॉस बन जाएगा। पाक पतन से एक हमारी कॉलर हैं जी, हेलो हेलो। ओहो, दोबारा ट्राई करिएगा प्लीज़। अच्छा, ब्रेक तो नहीं लेनी हमने? अच्छा ओके, चलिए। सो मैंने क्या किया था, मैंने बीफ के कीमे में नमक, काली मिर्चें, वुस्टरशायर सॉस, पार्सली, पेपरिका और लहसुन का पाउडर डाल के अच्छी तरह उसको मिक्स कर दिया है। इसके पैटी बनाएंगे और इसको हम शेप करके तेल में तल देंगे, ठीक है। फिर उसके ऊपर चीज़ के स्लाइस डाल देंगे। यहाँ मैंने बोल में मेयोनीज़, डिजॉन मस्टर्ड, केचप, लहसुन का पाउडर, पेपरिका और लेमन जूस डाल दिया था। अब थोड़ा सा सॉस मैं इसके ऊपर लगा दूंगी, बंस के जो बेस है उसके ऊपर पैटी रख देंगे, जिसके ऊपर वो चीज़ के स्लाइसेस होंगे। ये हरा सलाद के पत्ते ले लें, आइसबर्ग ले लें, व्हाटएवर यू लाइक। खीरे के स्लाइसेस रखना चाहें वो, मैंने यहाँ टमाटर रखा है, और तुलसी एक बहुत ही अच्छा एक टेस्ट देता है आपके खानों को। इट्स वेरी हेल्दी। ऐसे हम पत्ते नहीं खा सकते हैं, पिज़्ज़ा पे होते हैं या किसी भी इस तरह की चीज़ों में, तो ये आप ज़रूर डालिएगा, ठीक है। सो ये भी हमारा रेडी हो गया, ये भी रेडी है, एंड वी हैव टू जस्ट असेंबल एवरीथिंग। बट हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो कबाब बनाना शुरू करना है। होपिंग कि यहाँ से हम ज़रा क्लियर अप कर लेते हैं, उसके बाद बनाते हैं, लेकिन चलें कोई बात नहीं, लेट्स गेट स्टार्टेड। आपने शेप दे देना है। बीफ का कीमा है, आप मटन से भी कर सकते हैं, चिकन से भी कर सकते हैं, आप डिपेंड्स आपको क्या खाना है। और जो साइज़ है बंस की, उससे बहुत ज़्यादा बड़े नहीं बनाइएगा। अच्छा, इसको आप छोटे छोटे अलग अलग बंस मिलते हैं उसमें भी बना सकते हैं, एक बर्गर पैटी भी बना सकते हैं, लेकिन मैं इसको इस तरह असेंबल आज करना चाहती हूँ कि मैंने जो बन का पूरा जुड़े हुए बंस मिलते हैं आपको बेकरी में, उसको बीच में से काट लिया है। सो हम इस तरह आज करना चाहते हैं। पैटी बना दें या छोटे छोटे गोल वो बना दें, एनीथिंग यू लाइक। पाक पतन से कॉलर दोबारा आ गए हैं जी, हेलो। अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम। ज़फ़र साहबा, आपका प्रोग्राम जो है ना मैं बहुत शौक से देखता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह पूरी फैमिली जो है ना हमारी
बड़े शौक से देखती है। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। खास तौर पे जरा आपा जो आप मीठे बनाती है ना, यकीन करें, और बेकिंग का आपका जो स्टाइल है वो मेरी बेटियां और हम सब लोग जो है ना इकट्ठे बैठ के हमने बढ़ के बेटियों ने सीखा बहुत है इंशाअल्लाह अल्लाह के करम से आपके। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। कुछ ट्राई किया आपने, कुछ रेसिपीज मेरी? जी, बेटियों ने केक बनाया जी। अच्छा। और हाँ जी, और केक भी तकरीबन वही सेम टू सेम तकरीबन अल्लाह के करम से। और कौन सी ब्रेड बनाई? चिकन ब्रेड बनाई इन्होंने। अच्छा, वो जो हाँ जी, जो जो सीखती है उसके मुताबिक कोशिश करता हूँ कि वो विद इन द लिमिट्स जो हम उसको पहुंच सके करते हैं कोशिश। वेरी गुड, बहुत शुक्रिया। जी मैम, आप लोग ट्राई करते हैं, शो देखते हैं, कॉल किया आपने, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी तरह देखते रहिएगा। कोई फरमाइश है, कुछ और कहना है, कुछ पूछना है? जी बात ये कि आपने यकीन करें जो आपकी और आपकी टीम जो है ना मुबारकबाद की मुस्तहक है, यकीन कर लें। अल्लाह जानता है कि खास तौर पे मसाला टीवी जो इसकी चैनल की जो टीम है, इन तमाम लोगों ने खास तौर पे आपने जो ये इतनी मतलब है शेफ्स हजरात और कुक सारे तमाम और आपका काम जो है ना, इसकी वजह से बच्चों ने और खास तौर पे खवातीन ने ना पकाना सीख लिया अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की करम नवाजी से। ये आपका बड़ा एहसान है। ये जो है ना अवाम, पाकिस्तान की अवाम पे यकीन कर लें बस। थैंक यू। घर में बैठ के आप लोग सीख रहे हैं, हमें भी बहुत अच्छा लगता है। हम आते हैं यहाँ, आप लोगों के सामने कुकिंग करते हैं, आप लोगों से बातें करते हैं। इसी तरह जुड़े रहिए हमारे मसाला टीवी के चैनल के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। चलो ये सारे हो गए, ऑल इज़ डन। बस अब मैं हाथ धो के इसको फ्राई करूँगी, और अगर हमें ब्रेक लेनी है तो वी शुड डू सो बिकॉज आई वांट टू क्लीन अप फर्स्ट, ठीक है? सो कहीं मत जाइएगा, मेरे साथ रहिए और देखते रहिए फूड डायरीज ओनली ऑन मसाला टीवी। बीफ स्लाइडर अज्जा स्लाइडर्स के लिए टोस्टेड स्लाइडर बंस 12 अदद, बीफ का कीमा आधा किलो, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, वुस्टरशायर सॉस 1 खाने का चमचा, चॉप्ड पार्सले 1/4 कप, तेल 1 खाने का चमचा। टॉपिंग के लिए लेटस श्रेडेड 1 अदद, स्लाइस टमाटर 1 अदद, स्लाइस चेडर चीज 6 अदद, फ्रेश चॉप्ड बेसल 1/4 कप। सॉस के लिए मेयोनीज आधा कप, केचप 1 खाने का चमचा, डिजोन मस्टर्ड 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा। जी वेलकम बैक। यहाँ हमने थोड़ा सा तेल गरम करना है और ये पैटी को फ्राई कर देना है। जब तक कि तेल गरम होता है तो मैं इसको रेडी कर देती हूँ, जो चीज़ें हमें असेंबल करनी है ताकि आसानी से सब कुछ हो जाए। सो वी टेक द बन्स, उसका बेस, इसके ऊपर हम थोड़ा सा सॉस रख देते हैं। ब्रेड टोस्ट करना चाहें आप टोस्ट भी कर सकते हैं। फिर इसके ऊपर आप थोड़ा सा ग्रीन्स रख दें, टमाटर रख दें, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, तुलसी जो है ना, मैंने आपको कहा था तुलसी बहुत अच्छा टेस्ट भी देगा, वेरी नाइस, वेरी गुड फॉर हेल्थ। मेरे बच्चे पिज़्ज़ा आता है ना घर पे, उसके ऊपर से फेंक देते हैं और मैं खा जाती हूँ। मुझे तुलसी बहुत पसंद है, उसका टेस्ट मुझे बहुत पसंद है। ओके, नाउ वी वेट फॉर द पैटी। जितने अंदर फिट आएंगे हम उसको अंदर रख देंगे, ठीक है? थोड़ा सा ज़रा तेज़ है, आंच को कम कर देते हैं, हर जगह उड़ रहा है। I think this is more than enough. अच्छा, एक और तरीका है, यू कैन ऑल्सो डू समथिंग। इसके ऊपर ये ब्रेड रखने के बाद आप इसको थोड़ी देर ओवन में रख सकते हैं और ऊपर ब्रश कर दीजिएगा थोड़ा सा मक्खन और लहसुन, आप वो भी कर सकते हैं। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी अल्लाह पाक का शुक्र, आप सब ठीक हैं? आपके सामने, जी बिल्कुल। जी देख रहे हैं आपका शो भी, बहुत प्यारी लग रही हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी तरह देखते रहिए, रेसिपीज ट्राई करते रहिए। जी करते भी हैं, देखते भी हैं, अप्रिशिएट भी करते हैं सबको। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया। और आप मेरी फरमाइश कब पूरी करेंगी? क्या जी? मैंने आपसे कहा था पाइनएप्पल केक की रेसिपी का। पाइनएप्पल केक बनाएंगे बनाएंगे।
आप बस देखते रहिए ना हमारा शो। एक्चुअली 2-3 महीने रिपीट भी आप ऐसे देखती सुने मैमूना, 2-3 महीने के रेसिपीज हमारे ऑलरेडी लिखे हुए होते हैं, सही है ना? तो डाल दूंगी प्लान में, फिक्र नहीं करें। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। एक हम नीचे रख देते हैं, दूसरे हम ऊपर रखेंगे तो वो पिघलेगा जब। किसी और प्लेट में निकालिएगा। डायरेक्टली फ्राई करके कभी भी नहीं रखते हैं, फिर वो बहुत तेल तेल हो जाता है। देखो हर जगह उड़ रहा है ये। इसको हो जाने दीजिएगा, फिर एक दफ़ा आप अपने काउंटर को साफ करिएगा। बीफ को आप मैरिनेट करके रख दीजिएगा, जो सारी चीज़ों के साथ हमने उसको मिक्स किया था, सो दैट अच्छा ज़रा टेस्ट उसमें आए। हमेशा आप मसाले चेंज करते रहें, जब आप कबाब बनाएं, कटलेट्स बनाएं, इस तरह के बर्गर्स बनाएं, हर चीज़ का अगर नीचे सेम ही होगा तो सारी चीज़ें सेम ही टेस्ट। अब देखें आज मैंने लाल मिर्चें नहीं डाली, पार्सली डाला है मैंने धनिया की जगह, पेपरिका डाला है लाल मिर्चों की जगह, सॉस में मैंने वुस्टरशायर सॉस डाला है। सो इस तरह कीप चेंजिंग थिंग्स। आप चाहें तो थोड़ी सी तुलसी इसके अंदर डाल दीजिए तो वो इसके साथ मिक्स हो जाएगा। पुदीना बहुत अच्छा जाता है बीफ के साथ, आप पुदीना डाल दीजिए कभी कभार। सो हमेशा चेंज किया करें। प्याज का फ्लेवर चाहिए लेकिन चॉप करके प्याज नहीं डालनी है तो प्याज का पाउडर डाल दीजिए, इस तरह करते जाइएगा। बस आई एम जस्ट वेटिंग कि ये हो जाए, इसको मैं निकालूं, फिर हम चीज़ डालें और फिर हम इसको बंद करके आपको दिखाएं। एक और कॉलर हैं जी। हेलो हेलो हेलो, अस्सलाम वालेकुम जन्नत, कैसी हैं? जी वालेकुम अस्सलाम, मैं ठीक हूँ, आपके सामने फरमाइए। बस आपका शो देखती हूँ, आप मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। आज इत्तेफाक से मेरी कॉल मिल गई। जी थैंक यू, हेलो फरमाइए। हाय कर लूँ आपसे। जी जी बोले हैं। यही मैं पूछी थी कि आप अगर अभी गर्मी के सीज़न आ रहा है, कोई अच्छे से कड़ी बनाना सिखाएं मुझे, बेसन की कड़ी। दही की कड़ी, दही बेसन की कड़ी जी जी जी, मैं बनाऊंगी। बनाती लेकिन वो पकौड़े मेरे सख्त हो जाते हैं। पकोड़े सख्त हो जाते हैं। जी जी जी। अच्छा, तो आप उसके अंदर सोख करके कितनी देर रखती हैं? जैसे दोपहर में बनाना होता है, सुबह 10-11 बजे तक बेसन को फेंटती हूँ, फिर जब बनाना होता है तो डालती हूँ पकौड़े। लेकिन जब तैयार हो जाता है ना तो वो उसके जो है वो तो सही रहता है, लेकिन जब पकोड़े के तो वो बैटर में सख्त हो आप जाता है। पकोड़े के बैटर में थोड़ा सा दही शामिल किया करें। बेसन किसमें भी बैटर में भी दही डाल दिए। हाँ थोड़ा सा, ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट फ्लफी रहें और अंदर वो सोख कर सकें। ठीक है, बनाएंगे आपकी फरमाइश पे किसी दिन। चले ठीक है, थैंक यू, मैं देखूंगी आपको। ओके ठीक है, थैंक यू सो मच। बस ये हो गया है, इसको हम निकालते हैं, वरना ये क्या होगा, हार्ड हो जाएगा, जूसी नहीं रहेगा। सो इसको निकाल के ये वाले जो हैं उसको तो मैं पहले निकालती हूँ, ठीक है, फिर दोबारा रखती हूँ बिकॉज ये वाले नहीं ब्राउन हुए हैं अच्छे से, उड़ रहा है बहुत, इसलिए ज़रा then what you do is you put this like this, put this like this, अभी ये काटेंगे ना हम, कौन खाए कह रहा है कि एक बड़ा खाओ, हमारे डायरेक्टर साहब में पेशेंस नहीं है। जब पेशेंस बट रहा था, आप कहाँ थे मुझे बताएं, आप मेरा शो तो नहीं डायरेक्ट कर रहे थे? आई होप कल का शो आप लोगों ने देखा होगा, ब्लॉन्डीज बनाए थे जब हमने। तुम क्यों टूट गए, क्यों टूट गए तुम? इसको ऐसे करके बंद करो और इसको फिर आप काट के ऐसे सर्व कर सकते हो। ठीक है, ब्रेक तो नहीं है अभी, विल टेक अ ब्रेक। हम इसको ज़रा थोड़ा क्लीन अप करते हैं बिकॉज चूल्हा मेरा बहुत ज़्यादा मैंने आज गंदा हो गया है। चलिए जी, कहीं मत जाइएगा, आके हम आपको केक भी तो दिखाना है, स्टे ट्यून्ड। बीफ स्लाइडर अज्जा स्लाइडर्स के लिए
टोस्टेड स्लाइडर बंस 12 अदद, बीफ का कीमा आधा किलो, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, वुस्टरशायर सॉस 1 खाने का चमचा, चॉप्ड पार्सले 1/4 कप, तेल 1 खाने का चमचा। टॉपिंग के लिए लेटस श्रेडेड 1 अदद, स्लाइस टमाटर 1 अदद, स्लाइस चेडर चीज़ 6 अदद, फ्रेश चॉप्ड बेसल 1/4 कप। सॉस के लिए मेयोनीज आधा कप, केचप 1 खाने का चमचा, डिजोन मस्टर्ड 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा। जी वेलकम बैक। देखिए मैंने यहाँ प्लेटर पे रख दिया है तुलसी के पत्ते, टमाटर, सलाद के पत्ते और वो सॉस जो हमने बनाई थी वो और बंस। ठीक है, फिर आप उसको काटिएगा। अभी मैं काटूंगी, बहुत टेढ़े शेढ़े हो जाएंगे, इसलिए अभी मैंने काटा नहीं है। नाउ लेट्स कम टू आवर, इस केक को मैंने कहा था ना किसी सॉस के साथ, किसी फ्रूट के साथ हम सर्व करेंगे। सो आप किसी भी चीज़ के साथ इसको सर्व कर सकते हैं, एनीथिंग यू लाइक। मेरे पास यहाँ स्ट्रॉबेरी सॉस है तो मैं स्ट्रॉबेरी सॉस को ड्रिजल कर देती हूँ। ठीक है, अच्छा इसके ऊपर आपने 1 अदद ये स्लाइस रखनी है। मेरा वो चॉपिंग बोर्ड कहाँ ले गया? छोड़ें, अभी छोड़ दें। चॉपिंग बोर्ड क्यों ले गया यार? मुझे उसको कहो प्लीज, मुझे चॉपिंग बोर्ड तो ला के दे, अल्लाह का बंदा। सीरियसली चॉपिंग के टाइम पे चॉपिंग बोर्ड चला गया। आइसिंग शुगर है मेरे पास यहाँ कोको पाउडर है, वो है। 1 मिनट, मैं चॉपिंग बोर्ड यहाँ से ले लेती हूँ। ठीक है, फिर आपने इसको पानी में डिप करना है और पोंछ लेना है सो दैट आप इसको काट सकते। तो ही ये क्लीन कटेगा। ठीक है, अब मुझे इसके ऊपर एक्चुअली पहले तो आइसिंग शुगर छिड़क देनी है। दैट्स योर केक। ठीक है, इसी तरह हम दूसरे भी काटेंगे और रखेंगे यहाँ। फिर आप इसको किसी भी ऐसा सेट फ्रूट के साथ सर्व कर दें। बहुत ज़्यादा नहीं भरेंगे। अच्छा, कोको पाउडर छिड़कना है, कोको पाउडर कर सकते हैं। एक और प्लेट में मैं कोको पाउडर छिड़क देती हूँ, पहले साफ हो, क्लीन हो। ये तो एक टाइप का आपका हो गया। अब एक पे आप कोको पाउडर लीजिए। ठीक है, कोको पाउडर छिड़क दीजिए और आप इसके ऊपर एक कॉलर हैं जी, मिसेस अजमल इस्लामाबाद से। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? रौनक ठीक ठाक है? मैं ठीक हूँ, आपके सामने। जी फरमाइए। हाँ माशाल्लाह, हमेशा ठीक रहें और इसी तरह अच्छा अच्छा प्रोग्राम करती रहें। थैंक यू, और बहुत हम शुक्रिया। सीखते रहें आपसे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इसी तरह आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहें। बिल्कुल ऐसे, और बहुत अच्छा केक बना रही हैं। बल्कि मैं अपनी बेटी को भी आज ना कह रही थी कि कोई अच्छा सा केक ट्राई करते हैं, तो मैं बल्कि उसे कहूँगी आप ये वाला ट्राई करें। अभी कितना आसान था, इसमें कोई बेकिंग नहीं इन्वॉल्व है, बस ओवरनाइट आप उसको ठंडा करना बहुत ज़रूरी है।
हाँ बिल्कुल बिल्कुल। और नहीं, आपकी हमेशा रेसिपी मसाला की तो ओवरऑल हमेशा मैंने देखा है हर शेफ अपना बहुत बेहतरीन काम कर रहे हैं थैंक यू, बहुत और शुक्रिया। बहुत अच्छा लगता है और हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, घर में बैठे बैठे। बिल्कुल। और मेरा, आप यकीन करेंगी कि मैं जब से मसाला शुरू है तब से मैं ये शोज सारे देख रही हूँ। थैंक यू, बहुत तो शुक्रिया। मेरा बहुत अच्छा वक्त गुजरा और मेरे बच्चे बहुत खुश होते हैं जब मैं मसाला देखती हूँ ना। तो बच्चे कहते हैं मामा बहुत सारी हमारी पुरानी मेमोरीज इनसे जुड़ी हुई है ना। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली, बिल्कुल। तो बस हमेशा खुश रहें और इसी तरह बहुत अच्छा काम करते रहें। थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चलिए एक पेपर ले लेते हैं, हाँ रिकैप भी लेते हैं, एक ऐसे करके कर देते हैं कुछ। इसको हटा दें और फिर इसको तो ज़रूरी है कि इसको आपने गीला करना है ताकि आप इसके ऊपर से ये जो एक्स्ट्रा जो है ना केक का वो निकाल सकें। हाथ बचा के करते हैं, ठीक है, हमेशा। और पुट अनदर स्लाइस और सो। वापस इसको मैं धोऊंगी और ये हम रेडी करके रखते हैं। आप कहीं मत जाइएगा, रिकैप रेसिपीज़ चलेंगी, जो भी आपने आज कुछ मिस आउट कर दिया हो तो देखिएगा, नोट कर दीजिएगा। बीफ स्लाइडर अज्जा स्लाइडर्स के लिए टोस्टेड स्लाइडर बंस 12 अदद, बीफ का कीमा आधा किलो, नमक आधा चाय का चमचा, काली मिर्च 1/4 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, वुस्टरशायर सॉस 1 खाने का चमचा, चॉप्ड पार्सले 1/4 कप, तेल 1 खाने का चमचा। टॉपिंग के लिए लेटस श्रेडेड 1 अदद, स्लाइस टमाटर 1 अदद, स्लाइस चेडर चीज़ 6 अदद, फ्रेश चॉप्ड बेसल 1/4 कप। सॉस के लिए मेयोनीज आधा कप, केचप 1 खाने का चमचा, डेजोन मस्टर्ड 1 चाय का चमचा, गार्लिक पाउडर आधा चाय का चमचा, पेपरिका आधा चाय का चमचा, नींबू का रस 1 चाय का चमचा। तरकीब: बीफ का कीमा, नमक, काली मिर्च, गार्लिक पाउडर, पेपरिका, वुस्टरशायर सॉस और पार्सले मिक्स करें। फिर इसे 12 छोटी पट्टियों की शेप दें। अब तेल गर्म करके पैटीज को हर तरफ 3 से 4 मिनट या मुकम्मल तैयार होने तक पकाएं। ऊपर चीज़ स्लाइस डालकर गलने दें। सॉस बनाने के लिए मेयोनीज, केचप, डेजोन मस्टर्ड, गार्लिक पाउडर, पेपरिका और नींबू का रस मिलाकर विस्क करें। नीचे वाले बन पर लेटिस रखकर स्लाइडर्स को असम्बल करें। उसके बाद पैटीज, कटे टमाटर और फ्रेश चॉप्ड बेसल को सॉस के साथ ड्रिजल करें। अब ऊपर वाला बन रखकर फ़ौरन सर्व कर दें। 2 इंग्रेडिएंट केक अज्जा चॉप्ड डार्क चॉकलेट 500 ग्राम, क्रीम 250 मिलीलीटर, कोको पाउडर छिड़कने के लिए। तरकीब: एक पैन में क्रीम और चॉप्ड डार्क चॉकलेट को धीमी आंच पर स्मूथ होने तक पिघला लें। फिर केक टिन या रेमिकेंस में डालकर रात भर फ्रिज में रख दें। आखिर में कोको पाउडर छिड़ककर सर्व कर दें। जी वेलकम बैक। आप दिखाइए ज़रा चॉकलेट के इजी 2 इंग्रेडिएंट चॉकलेट के केक के मैंने डिफरेंट वेरिएशंस रख दिए हैं। किस तरह आप सजा के इसको पेश कर सकते हैं। टाइम होता हम और भी करते। यही पीचेस को आप पका के प्यूरे करके उसको छान के डॉट्स भी रख सकते हैं ऑन द साइड, ठीक है, स्क्वीजी बॉटल में रख के। बीफ के स्लाइडर्स हमारे रेडी हैं। ज़रूर रेसिपीज़ ट्राई करिएगा, फीडबैक दीजिएगा और मेरी और आपकी मुलाकात होगी थर्सडे, फ्राइडे, जुमेरात, जुम्मा। देखना मत भूलिएगा फूड डायरीज़ ऑन मसाला टीवी 4 से 5 लाइव। तो अब दीजिए मुझे और मेरी टीम को इजाज़त। जाते जाते याद रहे कि मसाला है तो खाने में है मज़ा। खुदा हाफिज़।